क्या आपको मालूम है हर उम्र में रिस्क उठाने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। कैरियर की शुरुआत से लेकर रिटायरमेंट तक हमें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में समय समय पर बदलाव करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जैमन, एक फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे जीवन के 3 महत्वपूर्ण पड़ावों पर हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। नंबर 1, हमारे कैरियर की शुरुआत जो 20 से 30 साल की उम्र में हो जाती है, यह हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और पूरे जीवन के सपनों को पूरा करने का प्लानिंग करने का यही एक अच्छा समय होता है। सबसे पहले हमें एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, अच्छा खासा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और हमें हमारे रिटायरमेंट को ध्यान में रख के एक रिटायरमेंट प्लान भी लेना चाहिए। क्योंकि इस उम्र में अत्यधिक रिस्क उठाने की क्षमता होती है हर इन्वेस्टर की, तो उसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हर साल SIP का अमाउंट 10 से 15% तक उसमें आप इंक्रीमेंट करते रहिए। 50, 20 और 30 का नियम याद रखना चाहिए। आपकी मंथली इनकम का 50% आपके घर के खर्चों के लिए, 20% आपका इमरजेंसी के लिए और 30% को सेव करके उसको अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। 30 साल से 50 साल की उम्र में रिस्क उठाने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, तो इस सब के साथ साथ आपको इसमें रियल इस्टेट और कमोडिटीज यानी कि सिल्वर, गोल्ड, यह भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर देना चाहिए। और यह 20, 50 और 30 का नियम याद रखना चाहिए। इनकम का 20% पहले ही निकाल के उसे विभिन्न जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए। 50% घर के खर्चों के लिए और 30% पैसा आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए या अपने विवेकानुसार खर्च करने के लिए रखिए। रिटायरमेंट जब 60 साल का हो जाता है तब रिस्क उठाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको सरकारी जो फंड्स हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं जिनसे मंथली इनकम होती है, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मंथली रूप से जो आपका पैसा आपको मिलता है वो आपके रिटायरमेंट के बाद आपके जीवन में दैनिक खर्चों के काम में आएगा और आप खुशी खुशी अपना रिटायरमेंट के जीवन को जीने का आनंद लेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं दोस्तों, इनकी पालना कीजिए और आप अपनी इनकम के आधार पे, अपनी सेविंग के आधार पे आप अपना एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठिए। वो आपके नीड का एनालिसिस करेंगे और आपके लिए एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार करके आपके देंगे। आप उनके बताए अनुसार रास्ते पे चलिए, आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आपकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी होगी और आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको मेरी सेवाओं की आवश्यकता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप मेरे साथ एक 1-to-1 मीटिंग सेट कीजिए। मैं आपके साथ बैठकर आपके लिए एक वित्तीय योजना बनाऊंगा। आपके साथ मेरी मित्रता का श्री गणेश होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।